अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 12 दिसंबर है। ज़बरदस्त खबरें हैं। वो कहते हैं ना, बुराई में से अल्लाह ताला अच्छाई निकाल देता है। आज भुट्टो का जो 45 साल बाद केस लगा के दोबारा से सुना गया, उसमें बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये इन्हीं के गले पड़ने वाला है इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का जो ओपन ट्रायल के नाम पर जो ट्रायल किया गया है, उसमें आज इमरान खान साहब के आगे शीशा लगा दिया गया ताकि सहाफ़ियों से बातचीत ना कर सके। पिछली दफ़ा जो इन्होंने 3-4 बिठाए थे, जिनको बाद में निकाल दिया गया, आज नए लेके आए हैं लफाफा सहाफ़ी, और लेकिन उनके दरमियान भी उन्होंने कहा कोई बात ना कर दे आगे, तो इसलिए वो लगा दिया गया। तो एक और उसमें ख़बर यह है कि बुशरा बीबी जो है और उनकी फ़ैमिली के बाकी लोग इमरान खान साहब की जब उधर अदालत में गए तो उनको कमरे में 45 मिनट तक कमरे में बंद कर दिया गया और उधर बाहर से कुंडी लगा दी गई। ये इस तरह की हरकतें करने वाले, ये गली के होते हैं ना छोटे मोटे चोर लफंगे, ये इस तरह की हरकतें हैं। बुशरा बीबी का एक लास्ट में बात करना चाह रहा था कि बुशरा बीबी ये क्यों नहीं कहते। ये इसमें बड़ा एक विजडम है। बीबी किसे कहते हैं? बीबा, पंजाबी में बीबा कहते हैं जो सादक अमीन हो, जो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो बीबी जो है ना वो बहुत अच्छी हो, जो हर काम में अच्छी हो, नेक हो, सादक अमीन हो, दूसरे लफ्ज़ों में। तो वो बेसिकली इस वजह से इनको चिढ़ा है और ये इसलिए नाम बिगाड़ के जो है ना बुशरा बीबी का नाम बिगाड़ के लेते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना, इस अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया गया है, उसके अंदर ही बरी कर दिया गया है। तो और इधर जो है ना वो ओपन ट्रायल के नाम पे धंधा हो रहा है, और उधर जो है ना वो ओपन ट्रायल वाकई वो खुला ही मुजरा हो रहा है, फ्री में ही हो रहा है। कोई पैसे जैसे नहीं, कोई वेले चले नहीं, पीछे से पकड़ नहीं होता, लदा बात है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जो दिया ना कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो और कोई फैसला नहीं देगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमारे नज़दीक PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि सारे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बाकी हर पार्टी में आज नहीं, पिछले 30 साल से बिला मुकाबले मुंतखब हो रहे हैं, और अभी भी जो हुए हुए ना सारे बिला मुकाबले हुए हैं, और 2 मिनट के अंदर उनका इलेक्शन ख़त्म हो गया था। जबकि PTI का इलेक्शन जो है ना प्रॉपर उन्होंने हर कागजी कार्रवाई पूरी की है। तो अब देखना, लेकिन हाँ एक और इन्होंने कार्रवाई डाली है। इन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला ले लिया। इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है ना, उनका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा और कोई अदालत नहीं कर सकती। ये दुनिया में कहाँ लिखा है? अदालतें हर चीज़ के ऊपर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ही को फ़ैसला कर देता ना, उसके फ़ैसले को भी अदालत के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी निकलेगी, बल्ले का निशान भी मिलेगा और हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और वोट तो लाजमी डालेंगे, कुछ हो ना हो। खदीजा शाह को कोयटा भेजा गया। बेसिकली खदीजा शाह जो है ना, उसको उसकी हर मुकदमे में बेल हो गई थी और उसको 30 दिन के लिए नज़रबंद किया हुआ था। अब एक बंदा नज़रबंद होना तो उसको आगे तो मुकदमा नहीं उस पर चलता, तो उसको कोयटा जहाँ वो कहीं भी गई नहीं उधर भेज दिया गया, और अदालत ने उसको 2-2:30 बजे बुलाया हुआ था, कल मैंने आपको बताया था। तो उसको बिठा के उधर भेज दिया, अदालत को बता दिया कि वो तो कोयटा चली गई है, कोयटा की पुलिस आके ले भी गई उसे। अच्छा, मसला क्या है? ये खदीजा शाह का जो है ना, ये दादा अबू आर्मी चीफ रह चुके हैं, ये आर्मी की फैमिली है, कैंट में रहती रही है। इनसे दुश्मनी क्या है जो ये इसके पीछे पड़े हैं? और ये अमेरिकन नेशनल है ये लड़की, और अमेरिकन नेशनल हो और अमेरिका मदद को ना आया भी शुरू में दिखाने के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं की। अब इसमें मुझे तो 2-3 बातें लगती हैं। एक तो ये है, या तो कोई इसकी ना कोई पुरानी दुश्मनी है इसके आर्मी चीफ, पुराने आर्मी काकड़ की शायद बेटी है जिसकी भी है आर्मी चीफ से, ये दुश्मनी रही है, या कोई रिश्ता मांगा होगा तो नहीं दिया होगा अगलों ने, तो या तो ये दुश्मनी निकाल रहा है, या फिर एक और वजह यह है कि चूँकि ये अंदर से है, घर के अंदर से है, तो उधर एक इबरत का निशान बनाना है। किसी भी आला ओहदे पे रहने वाले ख़ानदान की कोई औरत भी जो है ना वो आवाज़ ना उठाए। ये 2 रीज़न हो सकती हैं। उसके हस्बैंड ने आज कहा है कि हमें वजह बता दें, हम नाक भी रगड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप वजह तो बता दें। अमेरिका में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना हर वीकली, उसमें क्वेश्चन किया गया है पाकिस्तान से मुतल्लिक के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अमेरिका का सफ़ीर क्यों जा के मिल रहा है। आगे से उसने जवाब जो है ना उसने बड़ा ज़बरदस्त दिया है। उसने कहा हम तो न्यूट्रल हैं। मान गए इमरान खान, तेनू मान गए भाई, सारे न्यूट्रल नंगे करते हैं। अच्छा, अगली दफ़ा मेरा ख्याल में ये सवाल भी होना चाहिए कि अमेरिका का सफ़ीर जो है ना चोरों और कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ क्यों जगह जगह जाके मिल रहा है। आम बंदे से चलो मिल ले, किसी पार्टी के सरबराह से मिल ले, लेकिन कन्विक्टेड और चोरों से ही क्यों मिल रहा है। और खदीजा शाह का भी सवाल उठाया जाए कि अमरीकी शहरी और पाकिस्तान में इस तरह उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसको भी उठाया जाए। अच्छा, भुट्टो केस में जो सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो 45 साल बाद कोई मुकदमा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट एंड होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, ज़्यादा रिव्यू आप फाइल कर सकते हैं। रिव्यू भी हो चुके हुए हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 45 साल पहले बंदा फांसी चढ़ गया, और उसकी जो बेटी थी और उसका जो मियाँ था वो 3-4 दफ़ा हुकूमत भी ले गए, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब ये उनकी हुकूमत में केस नहीं खुले, लेकिन अब खुले हैं। एक तो यह कि काजी को बड़ा शौक है लुक बिजी डू नथिंग का। 3-4 पॉइंट है। लुक बिजी डू नथिंग, इसलिए आपको देखा कभी कहता है कि जी साहब ना कहो, कभी किसी चीज़ का मुकदमा उठा लेता है, कभी किसी चीज़ का शो करता है कि बाजी मैं तो आइन का बड़ा रखवाला हूँ, और आइन
तोड़ने वालों में से ये सर फहरिस्त है। और इसके पास मुर्दा भुट्टो के लिए तो टाइम है, और जिसका केस अब दोबारा सुना ही नहीं जा सकता किसी आइन के तहत। और एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने इस पर इतराज़ भी उठाया कि ये तो केस सुना ही नहीं जा सकता, काबिल समात ही नहीं है। तो लेकिन यह है कि इसका बड़ा फ़ायदा है इस जुमले का फ़ायदा ये कि अगर कोई केस काबिल समात नहीं है और अगर वो केस हो चुका है, सज़ा भी सब कुछ ख़त्म हो के, रिपीलें भी हो के सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बावजूद इन्होंने आज प्रेसिडेंस डाल ली है कि केस दोबारा खुल सकता है। तो इसलिए नवाज़ शरीफ तैयार हो जाओ, हमारी हुकूमत आएगी, तुम्हारे सारे केस खोलेंगे और यही प्रेसिडेंस चलेगी, यही प्रेसिडेंस चलाएंगे हम लोग। ये है वो नुक्ता, सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता। ये जो जज कह देते हैं ना अब केस पुराना हो गया जी, ये नहीं चल, ये काबिल समात नहीं है, वो अब सारे समात काबिल समात हो या ना हो, सज़ा हुई हो, सज़ा माफ़ होगी हो, सारे खोलेंगे और पिछले 75 साल के खुलेंगे आप केस इंशाल्लाह। सदर पाकिस्तान ने भी एक रेफरेंस भेजा हुआ है, लेकिन वो खोल के देखने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इजाज़त नहीं मिल रही ना। अब एक केस जो है वो आप बंद कमरों के अंदर जज उसमें कर रहे हैं, और एक जो केस है जो है वो आप लाइव चला रहे हैं अदालतों के अंदर, और आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है, नवाज़ शरीफ या इनकी ज़रदारी की जान को ख़तरा नहीं है। दोनों बाप बेटा पहुँच गए उधर अदालत में आज 45 साल बाद। कल से ख़बर गर्म है, मैं ज़रा थोड़ी सी छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ आखिर में। जस्टिस एजाजुल हसन ने काजी फायज़ साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये बेंच फिक्सिंग करता है। लोग मैच फिक्सिंग करते थे ना, पाकिस्तान में बेंच भी फिक्सिंग होने लगी है क्योंकि ये जज भी फिक्स ही होते हैं। तो उन्होंने कहा बेंच फिक्सिंग में क्या हर्ज है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 3-4 मुकदमात के अंदर ये तय हो पाया था कि जो भी बेंच बनाया जाएगा, एक तो सीनियर मोस्ट जज बनाए जाएंगे। अगर 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा तो टॉप 7 होंगे, जिस पे काजी फायज़ ने कहा कि ठीक है, एग्रीड कर लिया मीटिंग में, लेकिन कहता अगर 7 में से एक कहता कि मैं नहीं आऊँगा तो फिर 8वां जो है ना वो सीनियर मोस्ट आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये डन हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं शाम तक इंतज़ार करता रहा कि बेंच बनना है, और मुझे 3 दफ़ा कॉल भी की कि आप बेंच में, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट में ही आता है ये, तो मुझे तो कोई लेटर नहीं आया और ना मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजे गए, ठीक है, जो कि कानूनी तौर पे लाजमी भेजने होते हैं। तो बाद में पता लगा कि काजी साहब चले गए हैं, और बाद में पता लगा बेंच भी बन गया है, और बेंच भी 7 नहीं 6 रुकनी बनाया, और उसके अलावा उनका नाम भी नहीं आया बीच में। तो ये काजी जो है ना, ये इस तरह की हरकतें शुरू दिन से कर रहा है। जब से ये कोयटा से इसको जज बनाया गया था ना, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें, जज कोयटा का हो, इफ्तिखार चौधरी था ना कोयटा का, BMW उधर से बुलेट प्रूफ चोरी करके ले गया उधर, आज तक वापस नहीं ली गई। लेकिन क्यों कि ये सब ने लेके जानी है चोरी करके। तो ये सारे कहते हैं ना मज्जा बंजा दी भैनें होती हैं ना, ये तवाइफ़ें भी तवाइफ़ों की बहनें होती हैं। मैंने तो आपको 2 साल तकरीबन पहले बताया था कि हैशटैग चलाएं काजी गद्दार है, अदालतें इन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली थी, ठीक है। आज वाकई काजी आ गया, और वो उस काजी के ऊपर तो 100% फिट हो गया। वाला हालांकि ये मैंने जर्नल कहा था, सारे ऐसे हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।